यह धनुष भगवान के सभी अवतारों द्वारा प्रयोग किया गया है और यह धनुष बहुत ही प्रलयकारी और चमत्कारी और बहुत ही प्रसिद्ध धनुष था। इसके ऊपर एक साधारण तीर भी इस गति से चलती थी कि पहाड़ों को भेद दे। युद्ध एक मुख्य हिस्सा रहा है, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य। दोनों के जीवन में युद्ध एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो आत्म सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो नारी जाति के लिए हो, या फिर वो धर्म युद्ध हो। आज हम अगर आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे विध्वंसकारी युद्ध कौन सा था, तो आप में से कुछ का जवाब होगा वर्ल्ड वॉर 2, कुछ का जवाब होगा वर्ल्ड वॉर 1, तो कुछ का जवाब होगा आज़ादी की लड़ाई, तो कुछ लोग कहेंगे कि मुगलों से हुई लड़ाई। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत की लड़ाई इतिहास की सबसे विध्वंसकारी लड़ाई है। उस समय भी ऐसे ऐसे हथियार होते थे जो कि एक प्रलयकारी और एक विध्वंसकारी हथियार होते थे। आज हम आपको उन्हीं में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है तीर धनुष। माना कि आज के टाइम पर लोग उसे बहुत ही एक आम और एक साधारण से अस्त्र शस्त्र की तरह देखते हैं, लेकिन महाभारत काल में और रामायण काल में ये एक विनाशकारी और विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र की तरह देखा जाता था। और इसका प्रयोग उस वक्त सबसे सर्वाधिक देवी देवता, राजा रानी और दैत्य दानव सभी करते थे। महाभारत में इसे कुरुवंश और पांडव, रामायण में इसे राम जी और रावण जी तक ने इसका इस्तेमाल किया था। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवव्रत और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऐसे धनुष के बारे में जिसका नाम था महेंद्र, और ये धनुष धर्मराज युधिष्ठिर का था, जिसको उन्होंने महाभारत के धर्म युद्ध में इसका प्रयोग किया था और विजयी भी हुए। धर्मराज को यह धनुष वायुदेव ने दिया था। वैसे युधिष्ठिर का हथियार भाला था, जिसे चलाने में वह निपुण थे। उनका ये धनुष भी कम घातक नहीं था। इसके ऊपर एक साधारण तीर भी इस गति से चलती थी कि पहाड़ों को भेद दे। चूंकि ये धनुष स्वयं वायुदेव ने दिया था, जो हनुमान जी और भीमसेन के पिता थे, इसीलिए तो ये साधारण तो हो नहीं सकता था। दूसरा जो धनुष है वो अपने आप में ही बहुत खास है, जिसका नाम था वायव्य। यह धनुष पितामह भीष्म के पास था और ये धनुष भीमसेन के पास था, और इस खास और खतरनाक धनुष को भी वायुदेव ने ही दिया था। और ये वही प्रलयकारी धनुष है जो महाभारत में पांडवों के लाखों सैनिकों के मृत्यु का कारण बना। और इसी धनुष से पितामह भीष्म ने भगवान परशुराम जी, जो उनके गुरु भी थे, उनको युद्ध में हराया था। अगला जो विनाशकारी धनुष है वो है वैष्णव, और यह धनुष स्वयं उनके पिता अश्विनी कुमार ने नकुल को दिया था। इनके इस धनुष ने भी नकुल को कभी हार का सामना नहीं करने दिया। इस धनुष से वो काशी के राजा शैल्व नरेश और भी बहुत सारे महावीरों को हराया और धर्म युद्ध को बाकी पांडवों के साथ मिलकर विजय दिलाया। अगला वो विनाशकारी धनुष है वो है सहदेव का धनुष अश्विन, और इस धनुष को भी उनके पिता अश्विनी कुमार ने इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए दिया था। इससे उन्होंने दुर्योधन के कई भाइयों को वीर गति को प्राप्त करवा दिया, जो इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए अति आवश्यक था। अगला विनाशकारी धनुष के लिस्ट में जो नाम है वो है रौद्र धनुष। रौद्र धनुष वीर अभिमन्यु का धनुष था। इस धनुष को रोहिणी कुमार के पुत्र बलदेव ने प्राप्त किया था महादेव से, और अभिमन्यु से प्रसन्न होकर ये धनुष अभिमन्यु को भेंट कर दिया था। ये धनुष अभिमन्यु के अलावा बलराम जी के पास था, उन्होंने सीधा महादेव से इसे प्राप्त किया था। और ये वही प्रलयकारी धनुष है जिससे वीर अभिमन्यु ने अकेले ही महारथी जैसे कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, मामा शकुनी, द्रोणाचार्य और दुर्योधन को अकेले ही धूल चटा दिया था। वीर अभिमन्यु को न हरा पाने के कारण उन्हें छल के साथ इन सभी महावीरों ने एक साथ वीर गति को प्राप्त करवा दिया, और वीर अभिमन्यु का नाम इतिहास में अमर हो गया। अगला जो महाविनाशकारी धनुष है वो है कोदंड, और यह धनुष बहुत ही प्रलयकारी और चमत्कारी और बहुत ही प्रसिद्ध धनुष था। और यह धनुष स्वयं रघुकुल श्रीमुनि श्री राम जी प्रयोग करते थे, और यह वही धनुष है जिसको श्री राम जी ने समुद्र देव पर चलाने के लिए ब्रह्मास्त्र को इसकी प्रत्यंचा पर रखा था, और इसी धनुष ने त्रिलोक विजयी रावण को भी हराया था।
और अनेकों असुरों का संहार किया। और भगवान श्री राम को कोदंड भी बुलाया जाता है इस विजय धनुष के कारण। विनाशकारी धनुषों में जो अगला प्रलयकारी धनुष है वो है पौलत्स्य। यह एक दिव्य और अचूक धनुष था। यह धनुष त्रिलोक विजेता लंकापति रावण का था। द्वापर युग में यह धनुष भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने प्राप्त किया था और इसी विनाशकारी धनुष से रात में कुरुसेना से लाखों सैनिकों सहित वीरों को वीर गति प्राप्त करवा दिया गया। और इसी विनाशकारी धनुष ने देवताओं यक्षों को हराकर रावण को त्रिलोक विजयी बनाया था। अगला प्रलयकारी धनुष है सारंग। यह एक दिव्य धनुष है। सबसे पहले ये धनुष महादेव के पास था और भगवान शिव जी ने इसी धनुष को भगवान परशुराम जी को दे दिया। और सीता जी के स्वयंवर में परशुराम जी ने श्री राम जी को पहचानने के लिए उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को दिया। और जब भगवान श्री राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो उनसे प्रसन्न होकर उनको भेंट कर दिया। और श्री राम जी ने पृथ्वी लोक को त्यागने के पश्चात से धनुष परशुराम जी को वापस कर दिया। उसके बाद द्वापर युग में इसी धनुष को भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। यह धनुष भगवान के सभी अवतारों द्वारा प्रयोग किया गया है। इसका उल्लेख आपको पद्म पुराण में भी मिल जाता है। अगला प्रलयकारी धनुष है गांधारी। यह धनुष श्री लक्ष्मण जी धारण करते थे और ये दिव्य और अत्यंत विनाशकारी धनुष था। इसकी सहायता से मेघनाथ जैसे महावीर योद्धा सहित उनके कई भाइयों का भी वध किया गया था। अगला विनाशकारी धनुष है पिनाक और यह वही धनुष है जिसको सीता जी के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। इस धनुष को उनके स्वयंवर में रखा गया था जिसको भगवान श्री राम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सका था, जिसको उठाने के बाद उनका विवाह हुआ। ये एक दिव्य धनुष था जिसका लक्ष्य अचूक था। यह महादेव का धनुष था। इसी की सहायता से भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। महादेव से यह धनुष भरत और मेघनाथ जी को मिला, जिसकी सहायता से मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब भरत जी ने उन्हें एक असुर समझकर पिनाक की सहायता से उनको मूर्छित कर दिया था। अगला विनाशकारी धनुष है विजय धनुष। इसकी रचना भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रदेव के लिए किया था। उन्हें यह धनुष शत्रुघ्न को मिला, जिसकी सहायता से उन्होंने लवणासुर का वध किया था। द्वापर युग में यह धनुष भगवान परशुराम के पास था, जिनसे यह धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ। जब भगवान परशुराम जी ने सच्चाई जाने बगैर क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया तब उन्हें पछतावा हुआ। वह श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी भूल सुधारने के लिए कर्ण को दिव्य धनुष उपहार स्वरूप दे दिया। विजय धनुष की विशेषता यह थी कि उसको धारण करने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति विजय धनुष को धारण नहीं कर सकता था। जो भी उसे धारण करता यह धनुष उसकी विजय सुनिश्चित कर देता। अगला धनुष है गांडीव धनुष। महाभारत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध धनुष था गांडीव। एक समय घोर वन के अंदर कण्व मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिष्ट होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि कब उनका सारा शरीर दीमक के द्वारा बिंब बना दिया गया। उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर बांस उत्पन्न हो आया। तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व की काया को कुंदन बना दिया। उन्होंने अनेक वरदान दिए और जब वे जाने लगे तब उनको ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस सामान्य नहीं हो सकती, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और उसे काटकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए। पहला पिनाक, दूसरा सारंग और तीसरा गांडीव। इन धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया और भगवान शंकर जी ने इंद्र को दिया और इंद्र ने अग्निदेव के द्वारा अर्जुन तक पहुंचाया। अर्जुन ने इसकी सहायता से असंख्य युद्ध लड़े और महाभारत के युद्ध में पांडवों के जीत के बड़े कारण बने। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और भी ऐसी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।
देवव्रत साइनिंग आउट।